हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई और शानदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, अगर आपको भी इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना है तो आप हमारे साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको 100% इंग्लिश सिखाकर ही छोड़ूंगा। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आती है, अगर आप इंग्लिश में जीरो हैं, तो भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाकर आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। एडवांस लेवल क्या मतलब है? एडवांस लेवल का मतलब है कि इंग्लिश की स्टोरी उसे हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, या फिर हिंदी की स्टोरी उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सभी चीज़ों को आपको सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ों को सिखा रहा हूँ। बेसिक चीज़ क्या है कि मैं आपको इंग्लिश को पढ़ना सिखा रहा हूँ। इंग्लिश को पढ़ना, जैसे कोई चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ेंगे कैसे और इंग्लिश में आप लिखेंगे कैसे, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। जब आप ये चीज़ें सीख लेंगे कि पढ़ना और लिखना सीख लेंगे तो आप सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे, तो आप स्टोरी को ट्रांसलेशन भी कर पाएंगे। वह भी चीज़ सिखाऊंगा कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सभी चीज़ों को आपको आगे की वीडियोस में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं एक इंग्लिश की स्टोरी लेके आया हूँ जिसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे। हर एक वर्ड को एकदम आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह ट्रांसलेशन नहीं है, मतलब हम लोग इसका मीनिंग नहीं निकाल रहे हैं। यह हिंदी में ही लिखा गया है लेकिन इंग्लिश में लिखा गया। जैसे आप अपना नाम लिखते होंगे हिंदी में तो उसे इंग्लिश में आप लिख देते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। मतलब यह हिंदी में ही है लेकिन यह इंग्लिश में लिखा गया है, तो हम इसे हिंदी में लिखेंगे। और अगर आप इसे समझेंगे तो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं देरी न करते हुए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया SALON, इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? यस से हो जाएगा स। यस से क्या पढ़ते हैं? स। तो यस से लिखेंगे स, उससे उसके बाद क्या लिखेंगे? ए से होगा आ की मात्रा, तो लिखेंगे यस से हो जाएगा श, ए से होगा आ की मात्रा, यल से हो जाएगा ल, ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा, और यहाँ पर यन लिखा गया। यन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अंक की मात्रा, तो हो जाएगा सालों। इसको क्या पढ़ेंगे? सालों। जब यहाँ पर पी है तो पी से हो जाएगा प। ये क्या यहाँ पर क्या मतलब होगा? देखिए, जब कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे कोई शब्द लिखा गया उसमें कोई मात्रा न हो, उसमें कोई मात्रा ना हो तो हम बीच में ए लगाकर लिखते हैं। यानी जब उसका हम इंग्लिश लिखते हैं तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं। अगर आप ऐसे लिख देंगे पी का हो जाएगा प, यच का हो जाएगा हा, अगर आप ऐसे लिख देंगे तो गलत होगा। तो इसलिए यहाँ पर बीच में ए लगाया जाता है कि मतलब इंग्लिश में जब लिखते हैं तो व्यंजन एक साथ नहीं आते हैं, बीच में एक वावेल का प्रयोग करना पड़ता है। और हिंदी में व्यंजन एक साथ लिख दिए जाते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं लिखे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया। इस ए का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, केवल इन दोनों को जोड़ने के लिए यह लिखा गया है। यस से हो जाएगा ह, यल से हो जाएगा ल, ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा पहले, यानी सालों पहले। इसको क्या पढ़ेंगे? जी से हो जाएगा ग, यू से होगा छोटा ऊ की मात्रा, जी से क्या होगा ग, यू से होगा छोटा ऊ की मात्रा, यम से हो जाएगा म, टी एस से हो जाएगा थ, ए से होगा आ की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? गुमथा। क्या पढ़ेंगे? गुमथा। यन से हो जाएगा न, ए का मतलब यहाँ पर कोई नहीं है, इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया। जी से हो जाएगा ग, आर से हो जाएगा र, तो हो जाएगा नगर, यानी गुमथा नगर, यानी सालों पहले गुमथा नगर में। यम से हो जाएगा म, ई से होगा ए की मात्रा, ई से क्या होगा? ए की मात्रा, तो हो जाएगा में। आर से हो जाएगा र, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, यस का हो जाएगा ह, यन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा रहने, यानी रहने। डब्लू से हो जाएगा व, ए से होगा आ की मात्रा, यल से हो जाएगा ल, ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा वाला। डब्लू से होगा व, ए से होगा आ की मात्रा, यल से हो जाएगा ल, ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा वाला। ई है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया? ई के। तो ई जो होता है यह ए की मात्रा के लिए भी प्रयोग होता है और ए लिखने के लिए भी प्रयोग होता है। ई लिखने मतलब ई जो है ए की मात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता है और ए लिखने के लिए भी लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? ई है तो ए लिखेंगे और के लिए लिखा जाएगा का। तो इसको ईक नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको ईक नहीं एक पढ़ेंगे। के से हो जाएगा का, आई है तो उसके लिए छोटी की मात्रा लिखेंगे। यस से हो जाएगा श, ए से होगा आ की मात्रा, यन से हो जाएगा न, तो हो जाएगा किसान, यानी एक किसान
के से हो जाएगा का, ए से होगा आ की मात्रा, एफ से हो जाएगा फ, आई है तो बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा काफ़ी, डी से हो जाएगा दा, यू से होगा छोटा ऊ की मात्रा, के यहाँ पर के नहीं रहेगा, के एच रहेगा, क्या के एच, के से हो जाएगा ख, आई है तो बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा दुखी, यहाँ पर के एच रहेगा, आप समझ लीजिएगा यहाँ पर बीच में यच रहेगा, मतलब यह क्या लिखा गया, दुखी लिखा गया, तो यह दुखी, टी एस से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा था, डब्लू से हो जाएगा वाह, ओ है तो ओ की मात्रा लिखेंगे, डब्लू से होगा वाह, ओ से ओ की मात्रा, ए से आ हो जाएगा, पी से हो जाएगा प, यन से हो जाएगा यन से न, आई से बड़ी ई तो जाएगा अपनी, यानी वह अपनी। अब देखिएगा आगे, उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आप देखिए, जे से होगा ज, आई है तो बड़ी की मात्रा लिखेंगे, डब्लू से हो जाएगा वाह, ए से होगा, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, एन का हो जाएगा ना तो हो जाएगा जीवन। ये इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया, हमने आपको ऊपर बता ही दिया कि क्यों ए लिखते हैं, हमने आपको ऊपर समझाया। के से हो जाएगा का, आई है तो बड़ी ई की मात्रा तो हो जाएगा की, सी एस से हो जाएगा छा, सी डबल एस से क्या होगा छा, और ओ है तो ओ की मात्रा लिखेंगे, टी से हो जाएगा ट, आई है तो बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा छोटी। फिर यहाँ पर उसी तरीके से यह भी छोटी लिखा गया, तो सी डबल एस से हो जाएगा छा, ओ से होगा ओ की मात्रा, टी से होगा टा, आई है तो बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा छोटी। यानी वह अपने जीवन की छोटी छोटी पी से हो, इसको देखिएगा क्या लिखेंगे, यह बहुत बड़ा शब्द है, देखिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे, पी से हो जाएगा प, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, आर से हो जाएगा रा, ई से होगा ए की मात्रा, यस यस से हो जाएगा श, यस यस से क्या होगा श, ए से होगा क्या यन, सॉरी ए से होगा आ की मात्रा, यन से हो जाएगा ना, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, यस वाई है तो उसके लिए या लिखेंगे, ओ है तो ओ की मात्रा लिखेंगे, यन से हो जाएगा यहाँ पर अंक की मात्रा तो हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, परेशानियों, क्या लिखेंगे, परेशानियों। पी ए आर ए एस एच ए एन आई ओ वाई ओ एन, इसको क्या लिखेंगे, परेशानियों, इसको पढ़ेंगे परेशानियों। तो परेशानियों इस तरीके से लिखेंगे, के का हो जाएगा क, ओ से होगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा को, यल से हो जाएगा ल, ई से होगा ए की मात्रा, के से होगा क, ए का यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के लिए, आर से हो जाएगा रा तो हो जाएगा लेकर, यानी परेशानियों को लेकर। यू से हो जाएगा छोटा ऊ, डी से हो जाएगा द, ए से होगा आ की मात्रा, यस से हो जाएगा स तो यानी उदास, आर से हो जाएगा र, ए का यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया, यस से हो जाएगा हा, टी से होगा ता, ए से आ की मात्रा तो हो जाएगा रहता, यानी रहता, टी एस से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा तो रहता था। यानी अगर आप यह चीज़ समझे रहेंगे तो यही चीज़ इंग्लिश में कोई भी चीज़ अगर लिखना होता है तो ये इन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी चीज़ अगर लिखना हो, नाम हो, कोई भी चीज़ लिखा हुआ रहता है तो इन्हीं चीज़ों को इसी तरीके से लिखा रहता है। तो जब आप ये समझे रहेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप उसे लिख भी सकते हैं इसी तरीके। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया, ए यू, ए यू को क्या क्या लिखते हैं, औ लिखते हैं, यानी औ की मात्रा लिखते हैं, उसके बाद आर का हो जाएगा रा। यहाँ पर देखिएगा औ आए चाहे औ की मात्रा है, दोनों के लिए क्या लिखेंगे, ए यू। जैसे यहाँ पर लिखा गया ए यू, या औ के लिए लिखा गया है, या फिर अगर कहीं पर औ की मात्रा आ जाती है तो उसके लिए भी ए यू लिखते हैं। उसके बाद आ के लिए लिखेंगे यहाँ पर ए के लिए आ लिखेंगे, पी के लिए लिखा जाएगा प, यन से हो जाएगा ना, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा अपने, डी से हो जाएगा द, यू से होगा छोटा ऊ की मात्रा, के से हो जाएगा ख, यानी के से क्या होगा खा तो अपने दुख, के से हो जाएगा क, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा दुख के, बी से हो जाएगा ब, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा बारे, यम से हो जाएगा में, यम से होगा माँ, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा में, बारे में, यल से होगा ल, ओ से होगा ओ की मात्रा, जी से हो जाएगा ग, ओ से होगा ओ की मात्रा, और यहाँ पर यन है तो यंग की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा लोगों। क्या पढ़ेंगे इसको, लोगों, यल ओ जी ओ एन, तो इसको पढ़ेंगे लोगों। के से हो जाएगा क, ओ है तो ओ की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा को, बी से होगा ब, उसके बाद यहाँ पर ए इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया, टी से हो जाएगा त, ए से होगा आ की मात्रा, टी से फिर होगा त, उसके बाद ए से फिर आ की मात्रा तो हो जाएगा बताता,
यफ से हो जाएगा फ, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, आर से हो जाएगा र, टी से हो जाएगा त, ए से आ की मात्रा तो हो जाएगा फिरता यानी बताता फिरता, टी एस से हो जाएगा थ, ए से होगा आ की मात्रा। तो इस तरीके से आप जब समझेंगे तो आपको 100% आपको इंग्लिश को पढ़ने में लिखने में दोनों में ही बहुत ही आसानी होगी। ई से होगा ए और के से लिखेंगे का तो हो जाएगा एक, यानी इसको क्या लिखेंगे, ई जो है ए की मात्रा के लिए भी प्रयोग होता है और ए के लिए भी लिखा जाता है, तो ऐसे लिखेंगे एक। अब देखिए डी से हो जाएगा द, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, यन से लिखेंगे ना तो हो जाएगा दिन, यू से होगा छोटा ऊ लिखेंगे, यू से क्या लिखेंगे छोटा ऊ, यस से हो जाएगा श, ई से लिखेंगे ए की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर ई जो है ए की मात्रा के लिए लिखा गया और यहाँ पर जो लिखा गया है यह ए के लिए लिखा गया, मतलब ए आए चाहे ए की मात्रा है दोनों के लिए ई लिखते हैं, तो यहाँ पर ई लिखे हैं। उसके बाद के से होगा का, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, यस से हो जाएगा श, आई से फिर यहाँ पर बड़ी की मात्रा तो किसी, इसको लिखेंगे किसी, यन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा ने, यस से हो जाएगा श, ए से ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, यल से हो जाएगा ला, ए से होगा आ की मात्रा, यस से हो जाएगा हा तो हो जाएगा सलाह, यानी इसको क्या लिखेंगे सलाह। डी से हो जाएगा द, आई है तो बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा सलाह दी, यानी एक दिन उसे किसी ने सलाह दी। के से हो जाएगा का, आई से होगा छोटी की मात्रा की, टी से हो जाएगा त, यू से होगा छोटा की मात्रा, यम से हो जाएगा म यानी तुम, जी से हो जाएगा ग, ए से होगा औ की मात्रा, टी से हो जाएगा त, यम से ए का यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया, यम से हो जाएगा म तो यानी गौतम। बी से हो जाएगा ब, यू है तो छोटा की मात्रा, डी से हो जाएगा द और डी एस से हो जाएगा आधा ध तो हो जाएगा बुद्ध, गौतम बुद्ध। के से होगा का, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा के, पी से हो जाएगा प, ए से होगा आ की मात्रा, डबल एस से हो जाएगा श तो पास। जे सी एस से हो जाएगा च, सी एस से क्या होगा च, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, यल से हो जाएगा ल, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा चले, जे से हो जाएगा ज, ए से होगा आ की मात्रा और यहाँ पर ओ लिखा गया तो इस तरीके से ओ लिख देंगे तो हो जाएगा जाओ। तो इस तरीके से आपको समझना होगा इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक तरीके से। जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको अंग्रेजी को ट्रांसलेशन करने में या फिर पढ़ने में लिखने में बहुत ही आसानी होगी जब आप इन चीज़ों को समझे रहेंगे, मात्राओं को अक्षरों को समझे रहेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।